आज मास्टर को क्लास में आने दो ना, बढ़िया से बताएंगे। हमको फंसाया ना झूठा आरोप में, आज छोड़ेंगे नहीं, पूरा बेइज्जती करके रहेंगे। बच्चों, जो सर आप लोगों को रोजाना पढ़ाते हैं वो आज नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। इसीलिए उन्होंने आज मुझे यहाँ भेजा है आप लोगों की क्लास अटेंड करने के लिए। तो मैं आज आप सभी की क्लास लूंगा। अरे मास्टर आज जानबूझकर नहीं आया लगता है, इसको भेज दिया है, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसका भी बेइज्जती करके रहेंगे। और ये बताइए, आप सभी में मैनर नाम की कोई चीज है कि नहीं? मैं क्लास में आया, आप में से कोई भी बच्चा खड़ा नहीं हुआ और ना ही किसी ने मुझे विश किया। चलिए अब मुंह क्या देख रहे हैं, खड़े होइए, बोलिए गुड मॉर्निंग। अभी भी सब बैठा हुआ है, चलो खड़े हो। खड़े होकर मुंह क्या देख रहे हो, बोलो गुड मॉर्निंग। सर अभी आफ्टरनून हो रहा है तो गुड मॉर्निंग कैसे बोले? अरे चुप करो बेवकूफो, हमको भी पता है अभी आफ्टरनून हो रहा है। कोई मैनर नहीं है तुम लोग में और ना ही बात करने का सलीका है, खाली गधों की तरह बैठे रहते हो। अरे पागल हो क्या तुम लोग, फिर क्यों हंस रहे हो? अरे मास्टर साहब आप ही तो बोले कि गधों की तरह बैठे रहते हो, इसी पर हंसी आ गया। अरे तो इसमें हंसने जैसा क्या है? अरे मास्टर साहब इसी बात पर तो हंसी आया, काहे कि क्लास में आपको छोड़कर सब खड़ा है। अरे चुप करो बेवकूफो, बैठो। अरे क्या हुआ, बैठते क्यों नहीं हो? मास्टर साहब काहे कि हम लोग गधा नहीं है ना। अरे सब बैठो। अरे खड़े क्यों हो भाई, बैठते क्यों नहीं हो? अरे मास्टर साहब अगर बैठेंगे तो गधा बन जाएंगे ना। अरे इस गधा लोग को तो ठीक करना पड़ेगा, मेरा तब से मजाक उड़ा रहा है। अभी बताते हैं। अरे अब हम फिर से बोल रहे हैं, जो नहीं बैठेगा वो गधा होगा। मेरे सामने ज्यादा दिमाग चला रहा था, दिखा दिए ना किसका दिमाग तेज है। अरे तुम लोग फिर क्यों हंस रहे हो, पागल हो क्या? आज क्या खाकर आए हो जितना हंसी निकल रहा है तुम लोग का? अरे मास्टर साहब आप खड़े हैं इसलिए। अरे तो क्या हुआ, हम खड़े हैं तो? अरे मास्टर साहब अभी तो आप बोले कि जो नहीं बैठेगा वो गधा होगा, और उसके बाद आप खड़े हैं। अरे मास्टर साहब हमको यहाँ आने से पहले तो सही बोल रहे थे कि क्लास में एक काला कल उठा होगा, वो बहुत बदतमीज है। हम गलती कर दिए जो उनका बात नहीं माने। ये तो बहुत ही बदतमीज लड़का है, लेकिन ये भी हमको नहीं जानता है। अभी इसको ठीक करते हैं। बच्चों, आज मैं आप सभी को जनरल नॉलेज पढ़ाऊंगा। तो बताओ काला कद्दू, लाल किला कहाँ है? अरे मास्टर साहब केला तो पीला या हरा होता है, ये लाल केला कहाँ पर मिलता है? अरे गधा, लाल केला नहीं, लाल किला कहाँ है ये पूछ रहे हैं। लाल किला दिल्ली में है, कुछ नहीं आता है तुमको बेवकूफ, खाली बकवास करने आते हो क्लास में। चलो दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, इंडिया गेट कहाँ है? अरे मास्टर साहब इंडिया गेट तो इंडिया में ही ना होगा, पाकिस्तान में थोड़ी ना होगा। जैसे आपका घर का गेट आपके घर में होगा, हमारे घर में थोड़ी ना होगा। अरे चुप रहो बेवकूफ, इतना नहीं आता है तुमको। इंडिया गेट दिल्ली में है। अच्छा सर, इंडिया गेट दिल्ली में है, तो जब भी हम लोग को इंडिया से बाहर जाना होगा तो दिल्ली होकर जाना होगा क्या? बाकी कहीं से नहीं जा सकते हैं क्या? अरे क्यों नहीं जा सकते हो कहीं और से? अरे सर जब इंडिया का गेट दिल्ली में है तो दूसरा जगह क्या खिड़की खुला हुआ है जो वहाँ से जाएंगे? अरे चुप रहो पागल, देख रहे हैं ना आप सभी कितना दिमाग है इस लड़का को, खाली बकवास करने आता है। आज तो इसका पूरा बेइज्जती करके रहेंगे क्लास में, दिखा देंगे इसको कितना बुद्धि है। चलो तीसरा प्रश्न का उत्तर दो। चलो बताओ, भारत की राजधानी क्या है? अरे सर भारत की राजधानी ट्रेन है, जिसका किराया बहुत महंगा है, लेकिन उस हिसाब से उसका कोच मेंटेन नहीं है। अरे पागल, हम इंडिया की कैपिटल पूछ रहे हैं। अरे सर इंडिया की कैपिटल पूछ रहे हैं क्या? इंडिया की कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन। अरे चुप रहो गधा, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है। अरे ये क्या जवाब हुआ सर? लाल किला भी दिल्ली में है, इंडिया का गेट भी दिल्ली में है, इंडिया की कैपिटल भी दिल्ली में है। आपका सारा प्रश्न का उत्तर तो दिल्ली है। हाँ तो उसमें क्या है, नहीं हो सकता है क्या जवाब दिल्ली? यानी अब जो भी आप सवाल करेंगे सबके लिए हमको दिल्ली बोलना है क्या? अरे हम बेवकूफ हैं क्या, जो सारा प्रश्न तुमसे वही करेंगे जिसका उत्तर दिल्ली हो? अरे सर अब अपने मुंह से क्या बोले, आप ही बता दीजिए अपने बारे में। अरे चुप रहो पागल, नहीं तो एक चमाट मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा, बदतमीज। चलो बताओ, सुबह के समय सूर्य किस दिशा में होता है? अरे सर सूर्य किसी दिशा में नहीं होता है, आसमान में होता है। अरे कितना बड़ा बेवकूफ है जी तुमको सामान्य ज्ञान तो है ही नहीं। सुबह के समय सूर्य पूरब में होता है। नहीं सर हमारे घर के भी ऊपर होता है। अरे चुप रहो पागल। चलो अगले प्रश्न का उत्तर दो, खाना खाने वाले हाथ को हम क्या कहते हैं? अरे सर आज तक हम अपने हाथ को ना कुछ भी नहीं कहे हैं, काहे कि हमको ये पता ही नहीं है कि उसका कान कहाँ पर है जो कहें। अरे तुम इतना बड़ा गधा है ना कि गधा को भी शर्म आ जाए तुमको देखकर। 100 गधा मरा होगा तब तुम पैदा हुआ होगा, इतना भी नहीं पता है कि जिस हाथ से हम लोग खाना खाते हैं उसको राइट हैंड बोलते हैं। अरे तो सर जिस हाथ से धोते हैं उसको क्या कहते हैं?
अरे ये क्लास में तुम क्या फालतू का सवाल कर रहा है पागल? अरे कहाँ कोई फालतू का सवाल कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं जिस हाथ से धोते हैं उसको क्या कहते हैं? ये फालतू का सवाल है। अरे उसको लेफ्ट हैंड बोलते हैं। क्या बोले सर, आप खाते सीधा हाथ से और धोते उल्टा हाथ से हैं? हम तो दोनों काम सीधा हाथ से करते हैं। क्या तुम खाता भी सीधा हाथ से और धोता भी सीधा हाथ से है? छी 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 छी। अरे इसमें छी 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 क्या बोल रहे हैं? जब खाना सीधा हाथ से खाएंगे तो बर्तन भी तो सीधा हाथ से ना धोएंगे, उल्टा हाथ से क्या धोएंगे? अरे तुम बर्तन धोने का बात कर रहे थे क्या? अरे मास्टर साहब, तो आप क्या धोने का बात कर रहे थे? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। ये बताओ रेडियो की खोज किसने की थी? अरे मास्टर साहब, आमिर खान ने की थी। आमिर खान खोजा था रेडियो? अरे मास्टर साहब, आप पीके नहीं देखे हैं क्या? पीके में जो आमिर खान नंगा था तो उसका इज्जत कौन बचाया? रेडियो बचाया था ना। आमिर खान रेडियो खोजा था अपना इज्जत बचाने के लिए। अरे बेवकूफ, रेडियो की जो खोज की थी ना वो मार्कोनी ने की थी। अरे सर ये बताइए तो रेडियो खो किसका गया था जो मार्कोनी उसको खोजा? अरे मार्कोनी रेडियो को खोजा नहीं, खोज की रेडियो की, यानी इन्वेंशन किया। मास्टर साहब एक सवाल हम पूछे क्या आपसे? पूछो। चलिए बताइए, ज्यादा हंसने से क्या होता है? अरे ज्यादा हंसने से सेहत सही रहता है, और क्या होता है? नहीं नहीं मास्टर साहब, गलत जवाब। ज्यादा हंसने से जिस पर हम लोग हंसते हैं उसको अपनी बेइज्जती लगती है, जैसे थोड़ी देर पहले आपको लग रही थी। अरे ज्यादा दिमाग मत चलाओ, चलो कुत्ता के ऊपर निबंध सुनाओ। मास्टर साहब, कुत्ता काला हो या गोरा हो, कुत्ता कुत्ता होता है। आपका हो या मेरा हो, कुत्ता कुत्ता होता है। भौंकने वाला हो या काटने वाला हो, कुत्ता कुत्ता होता है। पलंग पर सोने वाला हो या जमीन पर सोने वाला हो, कुत्ता कुत्ता होता है। कुल मिलाकर कुत्ता ही कुत्ता होता है। अरे चुप रहा बेवकूफ, ये लड़का तो बहुत तेज बन रहा है, इसका सारा फुटानी अभी निकालते हैं हम। काला कद्दू, ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? कैसे चोट लगी है? अरे मास्टर साहब, हम सीढ़ी से गिर गए थे घर में। नहीं नहीं, ये चोट तो सीढ़ी से गिरने की नहीं लगती है, कोई लगता है बहुत बुरी तरीके से मारा है तुमको। अरे हम बोले ना, हम सीढ़ी से नीचे गिर गए थे, कोई हमको नहीं मारा है, और ऐसे भी हमको कोई मार भी नहीं सकता है, काहे कि हम काला कद्दू हैं। ओहो हो, लगता है मार खाने के बाद तुम्हारा दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। भूल गए हो तुम कौन मारा है तुमको? चलो हम बता देते हैं पूरा क्लास को। अरे मास्टर साहब, आप पढ़ाने आए, पढ़ाई का बात कीजिए। हमको कोई मारा या नहीं मारा उससे आपका क्या मतलब है, और क्लास का क्या मतलब है जो आप इस लोग को बताइएगा। अब लगता है बेटा का फुटानी ठीक हो रहा है, अपना बात नहीं पता चलने देना चाह रहा है क्लास को, लेकिन इसको हम ठीक तो जरूर करेंगे, काहे कि इसको भी समझ में आना चाहिए कि इसका मास्टर इससे भी ज्यादा होशियार है। तो सुनिए बच्चों, काला कद्दू का जो ये हाल है ये टकला सेठ किया है, टकलू का पापा। काहे कि ये काला कद्दू मास्टर को धमकी दिया था, आप लोगों के सुने ही होंगे, आप लोग क्लास में ही दिया था धमकी, और फिर बाजार में चाकू दिखाया था मास्टर को। इसी बात पर इसका पापा टकला सेठ को परमिशन दिया मारने के लिए, तभी इसका ये हाल है। तो समझ में आया ना कि मास्टर से अगर पंगा लोगे तो यही हाल होगा। एक तो वो मास्टर हमको बिना मतलब का मार खिला दिया, ऊपर से ये मास्टर पूरा क्लास को बता दिया। पूरे क्लास में टकलू और गोरा कद्दू को छोड़कर किसी को नहीं पता था कि हमको किस बात का मार पड़ा है। हमारा इतना बड़ा बेइज्जती किया ये मास्टर, अभी इसको बताते हम। मास्टर साहब एक बात बताइए तो, आप क्या बोले कि मास्टर साहब क्यों नहीं आए आज क्लास में? अरे बताए जो तबीयत खराब है। मास्टर साहब सही में तबीयत खराब है मास्टर साहब का, कि मेरे सामने आने से डर रहे हैं इसीलिए क्लास में नहीं आए हैं। तुम कोई कद्दूपुर का तोप है क्या जो तुमसे मास्टर डर कर क्लास में नहीं आएगा? उनका सही में तबीयत खराब है, लेकिन आज हम तुमको जरूर बताएंगे। बहुत तुम्हारे अंदर गर्मी है ना, तुम्हारा सारा गर्मी आज हम उतारेंगे, और वो भी पूरा क्लास के सामने हम ही उतारेंगे। अरे छोड़ दीजिए मास्टर साहब, छोड़ दीजिए, इतना मत मारिए, ऐसे भी आप हम लोग का परमानेंट मास्टर नहीं है। अरे इसीलिए तो मार रहे हैं ताकि हमको तुम भूलो नहीं और अपना औकात भी।